समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक मीना नाम की बकरी अपनी चार छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। वो अपने चारों बच्चों से बहुत प्यार करती और उन्हें बड़े लाड़ प्यार से रखती और उनका अच्छे से ध्यान रखती। मीना बकरी को खाना लाने अक्सर घर से बाहर जाना पड़ता था। तब वो अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में ही अकेले छोड़कर चली जाती। एक दिन जब मीना बकरी को खाना लेने बाहर जाना होता है तो मीना बकरी अपने बच्चों से कहती है, अरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे तुम लोगों के लिए खाना लेने बाहर जाना है। सब ध्यान से रहना, क्योंकि मैंने सुना है इस जंगल में एक भेड़िया घूम रहा है। वह बड़ा ही खतरनाक है। अगर उसने तुम सबको देख लिया तो वह सबको खा जाएगा और वह बड़ा शातिर है। वह किसी के भी रूप में आ सकता है। उसकी आवाज बड़ी ही बेसुरी है और उसके पैर भी बहुत काले हैं। तुम सब अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मी, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हम सब अपना ध्यान भी रखेंगे। पर हमें कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? मेरे बच्चों, जब मैं दरवाजे पर आ जाऊंगी तब मैं गाना गाऊंगी। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, दरवाजा खोलो, तुम्हारी मम्मी आई है। तुम्हारी मम्मी आई है, मजेदार खाना लाई है। फिर मीना बकरी बाहर खाना लेने चली जाती। मीना बकरी और उसके चारों बच्चों की बातें भेड़िया पेड़ के पीछे छुप कर सुन रहा होता है। क्या बात है, अगर ये चारों बच्चे मुझे खाने के लिए मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। दरवाजे पर आता है और गुनगुनाना शुरू कर देता है, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, दरवाजा खोलो, तुम्हारी मम्मी आई है और खाना मजेदार लाई है। गब्बर भेड़िए की आवाज सुनकर, अरे मम्मी आ गई, मम्मी आ गई और वो हमारे लिए खाना लाई है। तभी एक सबसे छोटा बच्चा अपने भाई बहनों से कहता है, रुको, माँ इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? यह आवाज तो हमारी मम्मी की नहीं हो सकती। हमारी मम्मी तो कितना मीठा गाती है और यह आवाज तो कितनी कड़वी और बेसुरी है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। यह हमारी मम्मी नहीं हो सकती। हमारी मम्मी तो बहुत मीठा गाती है। बाहर खड़ा गब्बर भेड़िया हैरान हो जाता है। नहीं मेरे बच्चों, मैं ही तुम्हारी मम्मी हूं। देखो मैं तुम्हारे लिए खाने में क्या क्या लाई हूं। ये कहकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सुनकर गब्बर भेड़िया अपनी दांत पीस कर रह जाता है। ये बच्चे हैं या शैतान, उन्होंने मुझे पहचान ही लिया। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा जिससे ये सभी बच्चे मुझे अपनी मम्मी मान ले और दरवाजा खोल दे। फिर वो भेड़िया वहां से चला जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, ऐसा क्या करूं जिससे मेरी आवाज मीठी हो जाए और सुरीली भी। हां, शहद पीने से मेरी आवाज मीठी और सुरीली हो जाएगी। गब्बर भेड़िया को लगा था कि शहद पीने से उसकी आवाज बकरी जैसी मीठी और सुरीली हो जाएगी और फिर वह मधुमक्खी का छत्ता ढूंढकर उसमें से शहद निकालकर पी जाता है। उसे लगता है कि शायद शहद पीने से उसकी आवाज बकरी जैसी मीठी हो जाएगी। और फिर वो मीना बकरी के घर का दरवाजा खटखटाता है और गाना गाने लगता है। वो कौन सा गाना था? अरे हाँ, याद आया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, दरवाजा खोलो, तुम्हारी मम्मी है आई और तुम्हारे लिए खाना लाई है। तभी मीना बकरी का छोटा बच्चा कहता है, रुको, ये हमारी मम्मी नहीं हो सकती। पहले मुझे तसल्ली करने दो, ये हमारी मम्मी है भी या नहीं।
तुम हमारी मम्मी नहीं हो सकती। तुम्हारे पैर तो काले कलूटी हैं और हमारी मां के पैर सफेद, चले जाओ यहां से। तुम हमारी मम्मी नहीं हो। ये सुनकर भेड़िया गुस्से से लाल हो जाता है। अरे ये बच्चे हैं, या आफत इन्हें पता चल ही जाता है कि मैं कौन हूं। फिर गब्बर भेड़िया गांव में जाकर एक किराने की दुकान पर चुपके से अपने पैर रंग कराता है। अब देखता हूं कि ये बच्चे दरवाजा कैसे नहीं खोलते। फिर वो भेड़िया मीना बकरी के घर के बाहर जाकर फिर से गाना शुरू कर देता है। उन्हें, बच्चों दरवाजा खोलो, तुम्हारी मम्मी आई और खाना मजेदार लाई है। गब्बर भेड़िए की आवाज सुनकर मीना बकरी के बच्चे कहने लगते हैं, इस बार तो पक्का मम्मी आई होंगी। हाँ, मम्मी है। इसकी आवाज मीठी भी है। फिर एक बच्चा दरवाजे से झांक कर देखता है तो उसके पैर भी सफेद दिखाई देते हैं, जिससे वो अपने भाई बहनों से कहता है, हाँ, इस बार मम्मी है और इसके पैर भी सफेद है, हमारी मम्मी जैसे। तभी सबसे छोटा बच्चा अपने भाई बहनों से कहता है, रुको, नहीं नहीं, ये हमारी मम्मी नहीं हो सकती। हमारी मम्मी इतनी जल्दी नहीं आ सकती। लेकिन उसके भाई बहन अपने छोटे भाई की बात नहीं मानते और दरवाजा खोल देते हैं। के भाई बहन अपने छोटे भाई की बात नहीं मानते और दरवाजा खोल देते हैं। और दरवाजा खोलते ही गब्बर भेड़िया जोर से चीखता है, बाप रे भेड़िया, हाँ मैं, नन्हे मुन्ने बच्चों, दरवाजा खोलो मम्मी, तुम्हें खाना देने नहीं, तुम्हें खाने आई है। ये कहते हुए भेड़िया जोर जोर से हंसने लगता है। उसे देखकर सभी बच्चे पूरी तरह से डर गए और सारे बच्चे इधर उधर छुपने के लिए भागने लगे। अब मुझसे बचकर कहां जाओगे? मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। फिर वो भेड़िया एक एक करके सभी बच्चों को ढूंढ लेता है और बच्चों को पकड़कर बोरी में भरकर अपने कंधे पर खुशी खुशी लाद कर गाना गाते हुए भेड़िया चला जाता है।